हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें हम देखेंगे कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग किस तरह से की जाती है, मतलब कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास मान लो एक सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, ठीक है, नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आएगी। या मान लो मैंने क्या करना है, एक सर्किट डिजाइन करना है, तो मेरे पास 3 मिली फैरेड के कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, 3 मिली फैरेड के कैपेसिटर्स हैं, बट मेरे को चाहिए 27 मिली फैरेड कैपेसिटेंस। तो अब मैं किस तरह से उनको सीरीज में कनेक्ट करूं कि पैरेलल में, ताकि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 27 आए, ठीक है। तो कुछ यही एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें पहले स्टार्ट करेंगे सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। तो देखो सीरीज ग्रुपिंग क्या होगी, हम कैपेसिटर को सीरीज में कैसे ग्रुप करते हैं, किस तरह से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, मान लो इसकी कैपेसिटेंस है C1, ये C2, ये C3। इनको सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, देखो ये आया एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। तो जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। बाकी चार्ज शिफ्टिंग से या इंडक्शन से, जैसे भी बोलो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से चार्ज आ जाएगा हर एक कैपेसिटर पे। तो ध्यान दो यहां पे हुआ क्या है, फर्स्ट की जो नेगेटिव प्लेट है वो सेकंड की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, जो सेकंड की नेगेटिव प्लेट है वो थर्ड की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से, ठीक है, अगर एक, ठीक है, एक कैपेसिटर की प्लेट हम दूसरे कैपेसिटर की, एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो ये है सीरीज ग्रुपिंग। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस केस में क्या होता है, आपने सीरीज ग्रुपिंग में एक चीज का ध्यान रखना है कि चार्ज जो है तीनों पे सेम रहेगा, ठीक है। जितना चार्ज इस पे है Q, वही चार्ज इस पे होगा, वही चार्ज इस पे होगा। मगर सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल इसका मान लो V1, ये आ गया V2, ये आ गया V3। तो ध्यान दो पोटेंशियल सीरीज में क्या हुआ, पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड और चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिवाइड हो गया। तो यही चीज यूज करके हमने क्या करना है, नेट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल देना है। हमने पढ़ा था C इक्वल्स टू Q बाय V, ठीक है, C इक्वल्स टू Q बाय V। मगर यहां पे क्या हुआ, जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे पहले तो V इक्वल्स टू Q बाय C। पहले ये है, अब पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो नेट जो पोटेंशियल है, इफेक्टिव पोटेंशियल जो है इस बैटरी का, वो आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। अभी देखो V1, V2, V3 ये वैल्यू हम, ठीक है, यहां पे हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। और एक और चीज का ध्यान रखना है, Q सेम रह रहा है मगर कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर का अलग अलग है। तो V जो आ गया, V1 क्या आया, Q बाय C1, क्योंकि Q तो सेम है, प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अब Q ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये आया V। V किसके इक्वल है, हमने लिखा Q बाय C के, तो Q बाय C हम मान लेते इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है सीरीज में वो CS है, ठीक है, ये CS है, तो हम इसको लिखेंगे Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये Q कैंसल, तो यहां पे आया 1 बाय CS सीरीज ग्रुपिंग, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो सीरीज में हम क्या करेंगे,
हर एक कैपेसिटर का, ठीक है, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐड होगी, जो हमारी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी इस तरह से आएगी। और फाइनल रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो भी हमारा आंसर आया उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सी एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आपको याद होगा जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो उसमें जब सीरीज ग्रुपिंग की थी तो एक और चीज थी कि कैपेसिटर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती है, और रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था। और सीरीज में जब हमने उसको ग्रुप किया था तो उसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस थी वो आई थी आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहाँ पे उल्टा आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे पैरेलल में आया वो सीरीज में आया था वहां पे, ठीक है, जो वहां पे पैरेलल में आया था वो यहाँ पे सीरीज में आएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये था सीरीज ग्रुपिंग क्या है और इफेक्टिव कैपेसिटेंस इस केस में क्या आएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा। तो देखो पैरेलल ग्रुपिंग पहले देखना आपने कि पैरेलल ग्रुपिंग हम करेंगे कैसे। तो सीरीज में हमने क्या किया, कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज किया ताकि फर्स्ट की नेगेटिव प्लेट सेकंड की पॉजिटिव प्लेट के साथ जुड़ जाए। अभी यहां पे क्या होगा, ये कैपेसिटर्स हैं, यहां पे लिखो पहले सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। तो होगा क्या, ये आगे कैपेसिटर प्लेट्स, ये पॉइंट्स आ गए, यहां पे लगा दो बैटरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स बना दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस V आया। अभी देखो ये आगे 3 कैपेसिटर, ठीक है। ये V पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस C1, ये C2, ये आ गया C3। अभी होगा क्या, ये देखो ये पॉजिटिव है तो तीनों प्लेट्स को, ये फर्स्ट वाली तीनों प्लेट्स को पॉजिटिव मिलेगा और यहां पे तीनों प्लेट्स को नेगेटिव मिलेगा। मतलब पैरेलल ग्रुपिंग में ये साइड पूरी पॉजिटिव बन जाएगी, ये प्लेट्स पूरी पॉजिटिव बनेंगी और ये वाली प्लेट्स पूरी नेगेटिव बनेंगी। अभी देखो अगर यहां से बैटरी से चार्ज जा रहा है Q, जब ये बैटरी से चार्ज जाएगा Q तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये Q1 यहां पे जाएगा, Q2 यहां पे जाएगा, Q3 यहां पे जाएगा, क्योंकि यहां पे इसको 3 रास्ते मिले और यहां पे मिलके ये फिर से, ठीक है, Q के इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा तो यहां पे फिर से टोटल चार्ज Q बन जाएगा। तो ध्यान देना है इस केस में क्या होगा, V पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा मगर चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसको डिफरेंट पाथ्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी चीज से। तो पहले कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाय V, ये फर्स्ट इक्वेशन आई और चार्ज डिवाइड हुआ, इसलिए हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अभी यहां पे देखो Q की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से Q की क्या वैल्यू निकलती है, Q इक्वल्स टू CV। अभी यहां पे ये वैल्यू निकली तो V पोटेंशियल तो सेम रह रहा है तो यही चीज का यूज करो, Q इक्वल्स टू CV। तो यहां पे Q1 C1V प्लस ये C2V प्लस Q3 C3V। तो पोटेंशियल तो सेम है, CV इक्वल्स टू V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। मान लो हम क्या करते हैं, CP से डिनोट करते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस को, तो ये CP ये भी CP, तो यहां पे बनेगा CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस। पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आएगा, सभी कैपेसिटेंस को ऐड कर लो, तो CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था पैरेलल में हम किस तरह से इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालते हैं। और वही चीज रेजिस्टर में
पैरेलल में कैसे किया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बट यहां पे उल्टा होगा। तो इसके बाद देखो एक और चीज जो हमने यहां पे ध्यान से देखी, क्या आया, ध्यान देना, हमने सीरीज में देखा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो याद रखना सीरीज में क्या होता है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आती है वो एक सिंगल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम आती है। ठीक है, ये जो CS है ये C1 से भी छोटा होगा, या C2 से भी छोटा होगा, C3 से भी छोटा होगा। मगर इस केस में Cp जो है वो C1 से भी बड़ा होगा, C2 से भी बड़ा होगा, C3 से भी बड़ा। मतलब पैरेलल में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा आएगी, मगर सीरीज में कम आएगी। तो ये था इनकी ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है। बट इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।